अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाना सिखाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाएंगे और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है और मैंने बोनलेस के साथ लिया है। आप इसको विदाउट बोन के भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे दिल चाहे आप ले सकते हैं चिकन। और मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 3 खाने के चम्मच लेमन का जूस डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें 1 चाय का चम्मच डालेंगे। इसको डालने से चिकन का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हमने डाली है। नमक हस्बे ज़ायका डाल देंगे और दही डालेंगे 2 चम्मच। तो फ्रेंड्स, अब मैं इन तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, बस थोड़ा सा ही कुकिंग ऑयल डालना है। और अब इसको हाथ की मदद से मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो कट भी लगा सकते हैं चिकन में। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से मसालों को लगा दिया इस पर। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देती हूँ 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट तक हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होगा है, तो जब तक हम इसकी टोमेटो प्यूरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन एक लिया है, इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और मैंने डाल दिए हैं। 1 छोटे साइज़ की प्याज ली है और इसको हमने डाल दिया है। लहसुन के जवे डाल दिए हैं 6 से 7 अदद और नमक डाल देंगे थोड़ा सा। और इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है वो नरम और सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो अब हम यहाँ पर चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नॉन स्टिक तवा लिया है, इस पर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसको हम सब जगह अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अब हम इस पर चिकन के पीसेस रखेंगे। मैंने बिल्कुल गैस का फ्लेम हल्का रखा है, हल्की आंच पर पकाना है। और नॉन स्टिक में ही इसको आप बनाइएगा ताकि ये नीचे लगे नहीं, आसानी से बन जाए। तो ये हमारा तवा बड़े साइज़ का है, पूरी चिकन इस पर आ जाएगी। मैंने ये देखिए यहाँ पर पूरी चिकन फैला दी है इस पर। और अब हम इसको 5 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे। जो इसका मसाला बचा है इसको भी ज़ाया नहीं करना है, हम ऊपर से इस पर इस तरीके से लगा देंगे मसाले को। तो इसको फ़ौरन टर्न नहीं करना है, इसको हम हल्की आंच पर पहले 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हम इसको पलट कर चेक करेंगे। तो फ्रेंड, जब तक चिकन पक रही है, हम जब तक ये टोमेटो देख लेते हैं। ये देखिए, टमाटर नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, चम्मच से ये आसानी से टूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और मैं इसको ग्राइंडर मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेती हैं। और अब हम यहाँ पर चिकन देखते हैं। तो चिकन को देखिए 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए एक साइड से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। तो हम तमाम पीसेस को ऐसे ही पलट देंगे, दूसरी साइड से भी हम इसको पकाएंगे। तो ये चिकन हमारी 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी बनकर, क्योंकि मैं हल्की आंच पर पका रही हूँ इसको बहुत ज़्यादा। और चिकन हमारी गल भी जाएगी इसी में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चिकन को पलट दिया है और इसको मैंने मज़ीद 5 मिनट और फ्राई कर लिया। ये देखिए चिकन आसानी से टूट रही है, चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और दोनों साइड से इसका कलर बहुत प्यारा आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है इसका, बहुत ही खूबसूरत सा।
तो फ्रेंड्स चिकन हमारी तैयार हो गई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है। थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है, यानी कि बटर। और मैंने इसलिए इसमें ऑयल डाला है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बटर डालते हैं तो वो जल जाता है, तो इसीलिए हमने दोनों चीज़ों को मिलाकर डाला है। अब मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो मसालों को बस थोड़ा सा पकाना है, हल्का सा। इस तरीके से जो हमारी बटर चिकन है उसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, इसलिए हमने ऑयल में मसालों को फ्राई किया है हल्का सा। और अब मैंने ये टोमेटो प्यूरी डाल दी है, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। और अब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने इसको 5 मिनट पका लिया है। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, यानी कि ड्राई मेथी जो होती है वो मैंने डाल दी है, आधा चाय का चम्मच। और साथ ही में मैं इसमें टोमेटो केचप डाल रही हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का डाल लें, तो इससे जो है इसका जो टेस्ट बनेगा वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको मिलेगा, इसलिए मैंने इसमें डाला है। तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर टोमेटो केचप डाल दिया है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाएंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। और साथ ही में पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच भर के क्रीम डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए कितनी क्रीमी सी हमारी बटर चिकन तैयार हो गई है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5 मिनट काफ़ी हैं, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी थी, कुक हो चुकी है अच्छी तरह से। 5 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देखिए ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है और हमारी बटर चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी डिलीशियस हमारी बटर चिकन तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी यम्मी सी हमारी बटर चिकन तैयार हुई है। बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार बनी है ये। तो फ्रेंड्स आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। नान के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है और बटर चिकन का जो मैच है वो नान के साथ ही है। नान के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है और आप चाहें तो आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।